नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, एमआरएस रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिस्ट सीरीज में आज हम कुछ रिपोर्ट्स पे बात करेंगे और वो रिपोर्ट्स होगा हमारे सामने मंथली सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इसे हम मंथ वाइज सेल रिपोर्ट भी कहते हैं। तो दूसरा रिपोर्ट होगा हमारे सामने, वो होगा वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिसे हम वीक वाइज सेल रिपोर्ट कहते हैं। और जो हमारे सामने तीसरा रिपोर्ट होगा वो होगा क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट, इसे हम क्वार्टर वाइज सेल रिपोर्ट कहते हैं। और जो लास्ट रिपोर्ट होगा वो होगा ईयर वाइज सेल रिपोर्ट, इसे हम ईयरली सेल रिपोर्ट भी कहते हैं। और ये रिपोर्ट्स हमें इस वीडियो में बनाना है। ये रिपोर्ट्स आपसे तब बनवाए जाते हैं जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे भी आप लोगों से इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का रिपोर्ट्स बनाने को कहा जाता है रियल टाइम में। और जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं और अपने ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी आपको ऐसे ही काम करके देना होता है, ऐसे ही रिपोर्ट्स बना के देना होता है अपने मैनेजमेंट को। तो वीडियो को प्लीज एक बार पूरा देखिएगा जिससे हम इस पूरे रिपोर्ट्स को बनाना सीख पाए। तो हमारे सामने जो पहला रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स है टास्क 1 और रिपोर्ट्स का नाम है मंथली सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इसे हम मंथ वाइज सेल रिपोर्ट कहते हैं। और इसमें एक जो सिनेरियो है, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड अ मंथली सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द गिवन सेल्स डेटा सेट। जो हमारे सामने डेटा सेट है, यहाँ पे ये सेल्स डेटा सेट है और इसी डेटा सेट के बेस पे हमें अपना ये रिपोर्ट्स बनाना है, मंथली सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इसमें जो हमारा रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर अ रिपोर्ट शोइंग द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर ईच मंथ। आपको टोटल ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी सोल्ड और टोटल सेल अमाउंट निकालना है। वो आपके सामने देखिए, यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में निकालना है आपको। जो इस पे कंडीशन है द रिपोर्ट शुड कवर द कंप्लीट अवेलेबल डेटा पीरियड एंड प्रेजेंट द मंथ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिपोर्ट्स को बनाना है। ये क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे जैन 2025, फेब 2025, मार्च 2025, अप्रैल, तो इसी ऑर्डर को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसी रिपोर्ट्स में आपको बनाना होगा। तो हम इस रिपोर्ट्स को दो तरीके से सीखेंगे। दोनों तरीका हमारा पीओ टेबल का ही होगा, लेकिन एक तरीके में आपको अपने डेटा सेट में एक हेल्पर कॉलम का यूज करना होगा और एक रिपोर्ट्स वही होगा, आउटपुट वही आएगा, वो हम बिल्कुल पीओ टेबल के हेल्प से ही करेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैं इस डेटा सेट पे गया और यहाँ पे मैं एक हेल्पर कॉलम ऐड करता हूं, जो मंथ नाम का कॉलम ऐड करता हूं। और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला पास करता हूं, बस ये इसलिए पास कर रहा हूं कि हमारा जो रिपोर्ट हो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए। अदरवाइज आप करके देखिएगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अंडरस्टैंड? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाने का एक और मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूं, उसका यूज आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पास करते हैं डेट पास किए और एक ईयर में मैं अगेन ईयर पास करता हूं और सीरियल नंबर में मैं इस डेट को ले लिया। तो इसमें से क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ईयर। इस ऑर्डर डेट में से हमें ईयर मिल जाएगा। मंथ, अब आपसे मंथ बोल रहा है ये, तो मंथ भी पास किया, मंथ, और मंथ के सीरियल नंबर में मैं इस ऑर्डर डेट को लिया। अब हमें यहां से मिल गया मंथ, तो हमें क्या चाहिए, मंथली चाहिए ना रिपोर्ट, तो हमें मंथ और ईयर मिल गया। और डे में देखिए, डे में मैं एक पास करता हूं, सभी डेट के लिए एक। अंडरस्टैंड? हर मंथ का मैं एक ही डेट पिक करता हूं, ब्रैकेट बंद, एंटर, और देखिए आ गया। अब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सबके लिए अप्लाई कर देगा। अब इसका यूज क्या होगा, हमें अपना ऑर्डर मिल जाएगा। जब आप सॉर्ट करेंगे तो ये उसी ऑर्डर में सॉर्ट होगा, मंथ वाइज। अंडरस्टैंड? अब हमें इस पे बनाना होगा पिवट टेबल। तो इसके लिए इसके बीच में कर्सर रखता हूं, अल्ट एंड वी प्रेस करता हूं, एंटर, और पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया। कैसे किया, एक बार और। यहाँ पे देखिए, बीच में कर्सर रखा हूं, डेटा सेट के बीच में, और कीबोर्ड से प्रेस करता हूं अल्ट एंड वी, एंटर, और यहां आ गया आपका सामने पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स। मैं किया एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक। अब ये आपसे लोकेशन मांगेगा, तो लोकेशन में मुझे पिवट टेबल उसी सीट पे बनाना है, इसलिए मैं लिया एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब इस लोकेशन पे क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके इस एरो वाले पे क्लिक किया, एरो पे, और यहाँ देखिए Q1 पे जाके मैं यहीं पे बनाता हूँ पिवट टेबल, और यहां से वापस जाके मैं करता हूं ओके। अब मेरा पिवट टेबल यहीं बनेगा, बन गया, क्योंकि जहां हमारा पिवट टेबल बनेगा वहीं हमारा रिपोर्ट बनेगा। तो ये बन गया। अब हमें देखिए उसी हेल्पर कॉलम जो मंथ नाम से बनाए थे, इसको ड्रैग करके आप रो में डालिए, देखिए, और
करने के बाद जैसे आप यहां से किए और आपको एक बार कंट्रोल जेड को प्रेस कर देना है। क्या करना है, अगेन एक बार मैं बताता हूं। यहां से मैं बाहर किया, मंथ को यहां से ड्रैग करके रो में किया और कंट्रोल जेड को प्रेस कर देता हूं। तो अब देखिए कैसे आ रहा है, 1/1/2025 यानी पूरा जैन का ये आ गया, जैन 2025 का है ये। देखिए 1/2/2025 यानी फैब 2025। अब ये हमें लाना है जैन 2025 फैब 2025। अपने ऑर्डर को देखिए, यही है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमारा रिपोर्ट आ चुका है। अब बस हमें इस डेट का फॉर्मेट करना है, फॉर्मेटिंग करना है इसका। तो यहां पे देखिए कर्सर रखता हूं मैं और प्योर टेबल एनालाइज में जाता हूं और यहां आपको मिलेगा फील्ड सेटिंग। देखिए फील्ड सेटिंग क्लिक किया और आपके सामने यही आया, देखिए आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल जाना है, देखिए डेट फॉर्मेट पे, यहां ध्यान रहे आप लोगों का, यहां पे डेट फॉर्मेट, यहां ना नंबर फॉर्मेट, यहां पे क्लिक करना है और डेट अभी है ना डेट फॉर्मेट, हमें जाना है कस्टम में। और कस्टम में जिस ऑर्डर में आपका ये है उसी ऑर्डर को यहां पे हमें सिंपल लिख देना होगा। देखिए इसको मैं हटा देता हूं और देखिए हमें लिखना क्या था, तो 3 टाइम एम और 2 टाइम्स वाई। अंडरस्टैंड, देखिए आ गया ना मई 2025। आप ओके कीजिए यहां से और यहां से ओके कीजिए और देखिए वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारे सामने आ गया और बिल्कुल इसी ऑर्डर में आया है, इसी पैटर्न में आया है जैसे हमें बोला गया था, आ गया। अब आप चाहें तो अब इसका नाम बदल दीजिए, आप यहां पे लिख दीजिए मंथ, यहां पे आप लिख सकते हैं मंथ। अंडरस्टैंड, मंथ लिख दिए। अब हमें क्या चाहिए, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी और सेल अमाउंट। अब ऑर्डर को काउंट करने के लिए ऑर्डर आईडी को यहां से ड्रैग करके वैल्यू में आ गया ऑर्डर। जैन 2025 में कितने ऑर्डर, 534 ऑर्डर। और ऐसे क्वांटिटी सोल्ड, तो क्वांटिटी को यहां से ड्रैग करके वैल्यू में, और सेल के लिए सेल को उठा के यहां वैल्यू में। तो ये हमारे सामने आ गया, देखिए ऐसे रिपोर्ट है। अब इसका हेडिंग बदलना है हमें, हेडिंग को, तो इस पे करना है डबल क्लिक। अब आ गया देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे आपको क्या है, ऑर्डर आईडी, तो हमें कर देंगे इसे ऑर्डर टोटल ऑर्डर। देखिए ऐसे टोटल ऑर्डर्स और इंटर, और आपका नाम चेंज हो गया यहाँ पे। आपसे वैसे यहाँ पे तो क्लिक, डबल क्लिक और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, देखिए टोटल क्वांटिटी इंटर, और देखिए आ गया क्वांटिटी आ गया। और ऐसे यहाँ पे तो टोटल सेल, ये लीजिए टोटल सेल इंटर आ गया। अब ये रिपोर्ट्स बन गया जैसे आपसे कहा गया था, आपने वैसे ही रिपोर्ट्स बनाया। लेकिन किस कैसे बनाया, एक हेल्पर कॉलम का यूज करके। लेकिन अगर इंटरव्यू में बोल दिया गया कि डोंट यूज एनी हेल्पर कॉलम, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ये बनने को तो सिर्फ प्योर टेबल से ही बन सकता था, लेकिन इस ऑर्डर में लाना थोड़ा मुश्किल होता। इस वजह से अगेन देखिए मैं यहां पे गया और अगेन मैं इस पे एक प्योर टेबल बनाता हूं। अगर आपको प्योर टेबल नहीं बनाना है तो आप इसी Q1 पे आइए और इसी प्योर टेबल तो ये भी है, इसी को यहां से कॉपी कर लीजिए। देखिए कॉपी करके मैं यहां पे रख देता हूं, यहीं पे बगल में रख देता हूं। प्योर टेबल बन गया। अब यहां से हमें क्या करना, सबको बाहर कर देते हैं जिससे हमें एक ब्लैंक प्योर टेबल मिल जाए। करना तो हमें यही है, ये देखिए हो गया। और मैं बॉर्डर लगा दिया था तो यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, आप चाहे तो यहाँ से बॉर्डर को हटा सकते हैं। ये हट गया बॉर्डर, आ गया वही प्योर टेबल। तो प्योर टेबल को आप कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल टाइम यूज भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, अब हमें बनाना है ना वहीं पे मंथ वाइज ऑर्डर, क्वांटिटी सोल्ड और टोटल सेल। अब देखिए इस रिपोर्ट्स को हम कैसे बना सकते हैं, तो हमें अगेन देखिए इस ऑर्डर डेट को, अभी हम यूज किए थे मंथ को, लेकिन अब हम यूज कर रहे हैं ऑर्डर डेट को। ऑर्डर डेट को जैसे ही आप उठा के यहाँ पर रो में ड्रैग करेंगे, आपको ड्रैग करते ही कंट्रोल जेड बटन को प्रेस करना है, देखिए ऐसे। तो अगेन वो आ गया ऑर्डर डेट में, लेकिन इस बार यहाँ पे हमारा मंथ वाइज आया था और यहाँ पे हमारा ऑर्डर लेवल पे आ गया। देखिए पूरा पूरा ऑर्डर लेवल पे डेटा हमें मिल जाता है। और हमें क्या करना है, हमें यहीं पे राइट क्लिक करना है, इसी किसी एक सेल पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है, ग्रुप कर देना है इसे। और ग्रुप करेंगे, हम करेंगे मंथ, मंथ क्लिक किया और कंट्रोल पर करके ईयर को भी क्लिक कर दिया। मंथ और ईयर के बेस पे हमें इसे ग्रुप कर देना होगा। देखिए अब ऐसे आ गया जैन 2025 के अंदर, 2025 के अंदर इस 12 मंथ का डेटा आ गया, और 2026 के अंदर
जितने भी मंथ अभी अभी अवेलेबल है उसका डेटा। और देखिए ऑर्डर भी वही है, वही ऑर्डर है जो हम यहाँ पे लगाए हैं, अंडरस्टैंड। लेकिन ये 2 कॉलम में होगा तो आपको इसे बाद में जोड़ना होगा। अगर इसी फॉर्मेट में रिपोर्ट देना होगा जिस फॉर्मेट हमसे कहा गया है, तो आपको रिपोर्ट्स को ऐड बाद में जोड़ना होगा, लेकिन हमारा आउटपुट वही आएगा। तो ये आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, अब लाना है टोटल ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी और टोटल सेल। तो ऑर्डर के लिए अगेन वही ऑर्डर आईडी को काउंट आ गया, और क्वांटिटी सोल्ड के लिए तो क्वांटिटी को यहां पे, और सेल के लिए तो सेल को यहां पे, ऐसे ये हमारा आ गया। अब देखिए जैन 2025 में कितना सेम टू सेम वही आउटपुट आएगा। अब हमें इस रिपोर्ट्स को थोड़ा फॉर्मेट में लाना है, थोड़ा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा इसका। तो इसके लिए मैं देखिए डिजाइन पे जाता हूं, रिपोर्ट डिजाइन, ये पीओ टेबल का डिजाइन टैब होता है, यहां पे क्लिक किया और सब टोटल में देखिए, सब टोटल में आके अभी ये टॉप पे है, हमें इसे बॉटम में कर देना होगा। देखिए है ना 2025 के अंदर टोटल, मतलब इसका टोटल कर रहा है ऊपर, इसका देखिए इसका टोटल ये ऊपर कर रहा है, हमें ये नीचे चाहिए। तो इसके लिए अगेन डिजाइन में गया और देखिए सब टोटल में जाके यहाँ पे देखिए शो ऑल सब टोटल एट, यहाँ पे देखिए बॉटम, बॉटम में कर दीजिए। तो ये टॉप से उठा के इसे बॉटम में कर दिया। अभी कहां पे था, अभी ये टॉप पे था, देखिए टॉप पे था। अगर आप टॉप पे करेंगे तो इसे टॉप पे कर देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बॉटम में, तो बॉटम में कर दीजिए। देखिए बॉटम में आ गया। अब यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में जाके आपको करना होगा यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट, देखिए टेबुलर, तो आपके डेटा को टेबुलर बना दिया, बना दिया। अब आपको 2025 को यहाँ रिपीट करवा देना है, यहाँ पे रिपीट करवा देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन रिपोर्ट पे लेआउट पे जाके यहाँ देखिए रिपोर्ट ऑल आइटम लेवल, देखिए ये तो आ गया ना उसी फॉर्मेट में, जैसे हमारा इस ऑर्डर में हम यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम लेके किए थे, यहाँ पे आप खुद में खुद पीओ टेबल से भी कर लिए। लेकिन अगर आपसे उसी फॉर्मेट में मांगा जाएगा तो फिर आपको इसे कॉपी करके एज अ वैल्यू पेस्ट करके आपको इसी फॉर्मेट में बना के देना होगा जिस फॉर्मेट में आपसे रिपोर्ट्स मांगा जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली ये रहा मंथली सेल्स परफॉर्मेंस, हम कैसे निकालते हैं किसी डेटा सेट पे, ये आप कर लेंगे, चाहे आप इस मेथड से करिए या इस मेथड से करिए, ठीक है। दोनों चीजें आपके पास है, आप यूज कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार जब आपका जैसा जरूरत हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसे देखते हैं कि हम उस रिपोर्ट्स को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टास्क 2 है वो है वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको बनाना है, जिसे हम वीक वाइज सेल रिपोर्ट कहते हैं। और अपने रिपोर्ट्स का एक बार फॉर्मेट को देख लीजिए। अगेन आपको वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रहते हुए आपको वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, और इसमें आपको 3 रिपोर्ट बनाना होगा। वीकली ऑर्डर रिपोर्ट, वीकली क्वांटिटी सोल्ड रिपोर्ट, वीकली सेल्स रिपोर्ट, ये 3 रिपोर्ट बनेगा। मतलब ऐसे ऐसे आपको 3 रिपोर्ट्स बनानी होगी, एक ऑर्डर के लिए, एक क्वांटिटी के लिए, एक सोल्ड क्वांटिटी के लिए, ऐसे बनाना होगा। अब ये रिपोर्ट्स आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए अगेन चलते हैं अपने डेटा सेट पे। और इस डेटा सेट पे देखिए अभी कोई वीक का कॉलम नहीं है, तो आपको वीक का एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिससे आप वीकली रिपोर्ट बना पाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक वीक का कॉलम बनाना होगा, और वो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो वीक के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए डे पास किया, डे पास किया, और इसमें से मैं डे लिया, डिवाइड बाई 7 करता हूं, और यहाँ पे इंटर अभी, और मैं इसे यहां से होम टैब में जाके, और ये देखिए यहाँ पे मैं इसे नंबर फॉर्मेट में चेंज करूंगा, नंबर फॉर्मेट में इसे सेंटर में कर दिया, ठीक है। और अभी ये आया 0.10। तो अभी देखिए एक एक मतलब एक एक 2025 एक इसमें पड़ेगा, फर्स्ट वीक में ही पड़ेगा ना। तो अब इसके आगे मैं लगाता हूं राउंड, देखिए आप राउंड अप लगाऊंगा। राउंड अप जब लगाएंगे और राउंड अप को मैं कहूंगा नंबर ऑफ डिजिट, मतलब ये नंबर हो गया राउंड अप का नंबर, और यहाँ पे कॉमा लगा के नंबर ऑफ डिजिट में मैं इसे कर दूंगा 0। अब ब्रैकेट बंद करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा तो आएगा 1।
तो ये जो हमारा डेट होगा ये वीक फर्स्ट होगा ना, वीक फर्स्ट। ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा होगा जरा एक बार आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। इसमें वीक कैसे निकल रहा है, डे निकाला डिवाइड बाई 7 और राउंड अप कर दिया उसे, तो ये यहाँ पे आ गया 1। अब मैं इसे यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं, यहाँ पे अगेन इसके बाहर आया, डबल कोर्स में लिखता हूं वीक। देखिए डबल कोर्स 1 % और इस डबल कोर्स के अंदर मैं एक हाइफन पास कर देता हूं, इंटर। अब यहाँ पे लिख के आया वीक 1। अब आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए वीक निकाल देगा। तो जो जो डेट हमारा फर्स्ट वीक में पड़ेगा फर्स्ट वीक में आ जाएगा और बिल्कुल ये काम करेगा। आप कैसे काम कर रहा है आप लोग एक बार इसे चेक कीजिएगा। जैसे अगर मैं कोई और, आज देखिए 7 के बाद 8 आया, 8 तारीख, तो 8 तारीख क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट वीक 2 में चला जाएगा। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा होगा, आप लोग इस पे प्रैक्टिस करिएगा। अब वीक आ जाने के बाद अपने डेटा सेट में जाइए, देखिए मंथ वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चाहिए और वीक हमें चाहिए कॉलम में। तो ये ऑर्डर का हुआ, ये क्वांटिटी का हुआ और ये हुआ सेल का। ये रिपोर्ट्स हमें बिल्कुल यहीं पे बना देना है, ठीक है। रिपोर्ट थोड़ी बड़ी होगी तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में डेटा सेट पे जाके बीच में कर्सर रख के अल्ट एंड वी प्रेस किया, इंटर प्रेस किया और यहाँ देखिए एग्जिस्टिंग में जाके मैं पिवट टेबल उसी सीट पे बनाऊंगा, Q2 सीट पे, और यहाँ पे कर्सर रखता हूं देखिए एकदम ऊपर, क्योंकि हमारा रिपोर्ट्स 3 बनाना है तो जगह भी लेगा ये। अब वापस जाके अगेन ओके करता हूं, एक पिवट टेबल हमारा यहां बना। देखिए मंथ वही चाहिए और तो हम इस बार अपने जो ये मंथ का कॉलम ऐड किए थे उसका यूज कर लेंगे। तो यहां से ड्रैग करके रो में देखिए आ गया, कंट्रोल जेड, ये आ गया, उसी फॉर्मेट में आ गया। और इस पे कर्सर रख के और कहा गए थे पिवट टेबल एनालाइज में, और यहां मिला था फील्ड सेटिंग, और फील्ड सेटिंग में देखिए नंबर फॉर्मेट, अगेन वही जाना है नंबर फॉर्मेट, और नंबर फॉर्मेट में कस्टम पे जाके और मुझे वही लेना है फॉर्मेट जो हमें दिया गया है। तो क्या है 3 टाइम M और 2 टाइम Y, इंटर और एक बार और इंटर, और यहां पे कीजिए ओके, और यहां पे भी ओके करना होगा और आपका डेटा आ गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और आपको क्या करना होगा, वीक 1 वीक 2 वीक 3, तो इस वीक को उठा के कॉलम में, तो आ गया ना मंथ एंड वीक, 5 वीक होते हैं, पूरा आ गया। अब आपको क्या चाहिए, पहला चाहिए ऑर्डर का, तो ऑर्डर के लिए आपको यहां से ऑर्डर, देखिए यहां से ऑर्डर को उठा के वैल्यू में, ये आपका हो गया मंथ वाइज ऑर्डर, सॉरी वीक वाइज ऑर्डर। अब देखिए यहां पे कहीं कहीं ब्लैंक है, तो हमारे रिपोर्ट्स में ब्लैंक नहीं होते हैं, तो इसे जहां ब्लैंक है वहां आपको 0 फिल कर देना है। इसके लिए इसी के बीच में कर्सर रखिए, कहीं भी कर्सर रखिए, राइट क्लिक कीजिए और पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके आपको देखिए यहां ना फॉर एम्प्टी सेल शो, तो हमें 0 दिखाना है, ओके कर दीजिए, तो जहां ब्लैंक होगा वहां 0 आ जाएगा। देखिए आ गया। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ ऑर्डर का, मतलब वीकली ऑर्डर, वीक वाइज ऑर्डर आया किसी भी मंथ के अंदर। अब जैन 2025 के अंदर कितने वीक है, तो देखिए 5 वीक है, तो 5 वीक का आपका ऑर्डर आ गया। अब रिपोर्ट्स की फॉर्मेटिंग आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पिवट टेबल में उठा के दे देंगे, आपको इसे कॉपी करके किसी और शीट पे पेस्ट करके प्रॉपर फॉर्मेट करके देना होगा। ये हुआ हमारा ऑर्डर का, और इसी को मैं क्या करूंगा, दोबारा कॉपी कर लूंगा। देखिए कॉपी कर लेता हूं और नीचे यहां पेस्ट करता हूं, यहां पे पेस्ट किया, और हमें अभी ऑर्डर आया। अब इसको बाहर हटा के इस बार कर लेंगे क्वांटिटी सोल्ड, तो देखिए क्वांटिटी सोल्ड आ गया। अब अगेन इसी को एक बार कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट करके और इस बार कर देंगे सेल, तो क्वांटिटी को यहां से हटा के मैं कर दूंगा सेल, ये लीजिए आ गया वीक वाइज ऑर्डर और क्वांटिटी सोल्ड और सेल अमाउंट। अब इस रिपोर्ट्स को और भी अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। कौन से तरीके होंगे आप लोगों को शेयर करना है, अंडरस्टैंड। वैसे जब हमारे सामने मंथ ही ज्यादा हो गए तो रिपोर्ट्स लंबी होना था। अब आप इस पे क्या कर सकते थे, आप ईयर का स्लाइसर लगा सकते थे, आपको जिस ईयर का देखना होता उस ईयर पे क्लिक किए और हमारा आउटपुट हमारे सामने आ जाता।
तो इस चीज पे प्रैक्टिस करना है आपको, बाकी मैं और रिपोर्ट्स लेके इस पे आऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप वीक वाइज रिपोर्ट्स बनाना सीख गए, ये मैं आप लोगों से आशा कर सकता हूं। अंडरस्टैंड? कभी भी आपको वीक वाइज रिपोर्ट बनाने को कहा जाए तो इस रिपोर्ट्स को आप बना सकते हैं, और आप अपना इंटरव्यू हो चाहे ऑफिस का काम हो, वहां पे आप लोग परफेक्ट होंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन 2, जिसमें हम वीक परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को निकालें। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट कहा गया है, और ये भी हमें बनाना है। यहाँ पे देखिए कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल देखिए, इस रिपोर्ट्स को बनाने के लिए इस सेल्स डेटा पे गया और अगेन पिवट टेबल बनाऊंगा इस पे। तो बीच में कर्सर रखा, अल्ट एन वी इंटर, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे यहाँ पे देखिए लोकेशन में मैं इस बार Q3 वाले सीट को लूंगा, और यहाँ पे कर्सर रख के वापस यहाँ पे एरो पे ओके, और ये हमारा रिपोर्ट्स आया। अब हमें क्या चाहिए, ईयर और क्वार्टर वाइज रिपोर्ट। ठीक है, ऑर्डर, क्वांटिटी सोल्ड और सेल। तो अगेन इस ऑर्डर डेट को यहां से ड्रैग करके रो में ये आया, कंट्रोल जेड पूरा आ गया ऑर्डर डेट पे। यहाँ पे कर्सर रखा किसी एक सेल पे, राइट क्लिक, ग्रुप, और यहाँ पे हमें इस बार लेना है ईयर और क्वार्टर के बेस पे ग्रुपिंग कर देना है इसे। ओके करेंगे तो देखिए ईयर के अंदर क्वार्टर आ गया, और इसी फॉर्मेट में देखिए बिल्कुल है ना, ईयर और क्वार्टर, एक कॉलम में ईयर है एक कॉलम में क्वार्टर है। ये तो हम अपने डिजाइन के थ्रू ला सकते हैं। तो डिजाइन पे गए और सब टोटल को कर देंगे हम डू नॉट सब टोटल। देखिए तो सब टोटल इसमें नहीं आएगा। जैसे अगर मैं क्या करूं, इस ऑर्डर डेट को यहाँ पे ऑर्डर आया, और क्या हुआ कि हमें क्वांटिटी लाना है, तो क्वांटिटी को वैल्यू में क्वांटिटी आया, और हमें एक और चाहिए सेल्स, तो सेल्स को मैं यहां पे लाया, ये आ गया। अब मैं अगेन डिजाइन पे जाके, याद कीजिए मैं अभी डू नॉट किया था, अगर मैं एक टॉप करता तो ये हमारा ग्रैंड टोटल सब टोटल यहाँ पे आता टॉप पे, अगर मैं इसे बॉटम करता तो बॉटम पे आता, और अगर मैं इसे डू नॉट करूं तो कहीं नहीं आएगा। और अपने मैं इस रिपोर्ट्स लेआउट पे जाके एक बार करूंगा टेबुलर फॉर्मेट, तो ऐसे हो गया, और एक बार मैं करूंगा इसे रिपीट फॉर्मेट, तो देखिए ऐसे हो गया। और अपने इस फॉर्मेट का और अपने इस जो रिपोर्ट्स में लेआउट दिया गया है, ऐसे रिपोर्ट्स बना के देखना है, देना है, वो देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। बस आपको यहाँ पे हेडिंग को चेंज कर देना होगा। तो इसके ऊपर डबल क्लिक, और यहाँ पे इस ऑर्डर डेट को आप यहाँ सिंपल सा हटा दीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, और इसे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। और इस ऑर्डर को क्या करना है, तो ऑर्डर्स पे क्लिक करके और यहाँ पे कर दीजिए ऑर्डर्स। देखिए यहाँ पे आप ऑर्डर्स कर सकते हैं, टोटल ऑर्डर कर दीजिए, थोड़ा सही रहेगा, टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर, ये आ गया। टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो टोटल क्वांटिटी ऐसे लिख दीजिए। देखिए उसी फॉर्मेट में आपका यहाँ पे पिवट टेबल में भी आ गया। तो आपका 90% काम ये पिवट टेबल ही कर देगा, बस आपको अच्छे से इसे यूज करना आना चाहिए। अभी आ गया, बिल्कुल ऐसे ही रिपोर्ट था। अब यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल नहीं है, तो आप ग्रैंड टोटल को भी यहीं से हटा सकते हैं। तो डिजाइन में जाके ग्रैंड टोटल में आके देखिए ऑफ कर दीजिए पूरा, तो देखिए ग्रैंड टोटल भी यहाँ से हाइड हो गया। और यहीं पे आप इसे बस पिवट टेबल ऐसे कीजिए, कॉपी करके, आप पिवट टेबल नहीं देना होता है रिपोर्ट में, आपको यहाँ पे कर्सर रखा, इसे एलो वैल्यू पेस्ट कीजिए, और इसका फॉर्मेटिंग करके आपको देना होता है ऐसे। देखिए ये रहा फॉर्मेटिंग, ये टेक्स्ट है अभी, इसे नंबर बना दीजिए, यहाँ से ऐसा इग्नोर कर दीजिए। अब आप इसे अपने रिपोर्ट्स को दे सकते हैं अपने मैनेजमेंट को। ये लीजिए, ये रिपोर्ट्स में बना के दिखाया आप लोगों को, ऐसे देना होगा फॉर्मेटिंग करके। ये सभी रिपोर्ट्स, जो तीनों रिपोर्ट्स था, ये आपको ऐसे ही फॉर्मेटिंग करके अपने मैनेजमेंट के सामने देना होगा। और इसके फॉर्मेटिंग को भी देखना होगा, तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस किया, नंबर पे जाके देखिए सेकेंड वाला लिया, यहां से सेपरेटर लगा दिया, और यहां से डेसिमल को हटा दिया। ओके करूंगा तो कॉमा लग के आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब ये रिपोर्ट्स आप अपने मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। हो गया? तो ऐसे ही आपको तीनों रिपोर्ट्स को फॉर्मेटिंग करके, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमने कर लिया, ठीक है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और ढेर सारा क्वेश्चन लेके आऊं। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन था ईयर वाइज सेल रिपोर्ट।
ये तो मैक्सिमम लोग लगा कर लेंगे जो ये तीनों क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसे करने के लिए अगेन वही प्योर टेबल बनाना है हमें इस डेटा सेट पे। और तो चलते हैं अपने डेटा सेट पे, यहाँ पे कर्सर रख के, और वही अल्ट एन वी, तो यहाँ पे कर्सर रखा, अल्ट एन वी एंटर, और एग्जिस्टिंग पे और लोकेशन पे मुझे अपने चलना है इस सीट पे, फोर्थ वाले सीट पे, यहाँ पे कर्सर रखा, वापस और ओके, और बनाना है क्या, ईयर वाइज रिपोर्ट बनाना है हमें, मतलब हमारे इस ईयर में कितना हमारा ऑर्डर आया, क्वांटिटी सोल्ड हुआ और कितना सेल हुआ। तो ईयर के लिए अगेन इस ऑर्डर डेट को यहां से उठा के रो में, सॉरी ऑर्डर डेट उठाना है तो मैं ऑर्डर आईडी उठा लिया, ऑर्डर डेट को यहां से ये रहा, और आ गया बाहर ही दिखाई दे रहा है आपको ईयर और 2026 2025। और यही के यही आप क्या कर सकते हैं, इस ऑर्डर आईडी को वैल्यू में और क्वांटिटी सोल्ड को यहाँ पे और सेल को यहाँ पे। अब आपको रिपोर्ट्स को ऐसे नहीं देना है क्योंकि अगर यहाँ पे कोई डबल क्लिक कर दिया, एक बार क्लिक कर दिया तो ये इसे ब्रेक कर देगा, मतलब एक्सपेंड कर देगा, ये होगा कोलैप्स, ये हो गया एक्सपेंड। तो आपको क्या करना है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे लाके इसे एज अ वैल्यू पेस्ट कर देना है, जिससे हमारा वो एक्सपेंड और कोलैप्स बटन यहाँ से हट जाए। अब आपको इसका फॉर्मेटिंग करके अपने रिपोर्ट्स को सबमिट कर देना है। ठीक है, ये हमने एक ईयर वाइज सेल रिपोर्ट बनाए जिसमें इस ऑर्डर है, ये क्वांटिटी है, ये सेल है। फॉर्मेटिंग करना मैं आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन में सिखा चुका हूं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहा। अब हम अपने इस रिपोर्ट में क्या सीखे, हम सीखे मंथली सेल्स रिपोर्ट, मतलब मंथ वाइज सेल रिपोर्ट बनाना सीखे, क्वार्टर वाइज वीक वाइज सेल रिपोर्ट बनाना सीखे, और यहाँ पे ईयर वाइज भी सेल बनाना सीख गए। अब इस रिपोर्ट्स पे कुछ एनालिसिस आएंगे, कुछ एनालिसिस करके देना होता है अपने मैनेजमेंट को, वो रिपोर्टिंग भी अपने आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे ईयर टू ईयर अगर आपको कंपेरिजन करना हो, वीक टू वीक कंपेरिजन करना हो, उस टाइप का रिपोर्ट्स भी हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये एमआईएस रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिस्ट का 11 नंबर का वीडियो था। इसके पहले 10 तक वीडियो आ चुके हैं। आप लोग बस उसके प्रैक्टिस सीट को एक बार डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो देखने का मन ना हो कोई बात नहीं, बट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा उसके प्रैक्टिस सेट के पूरे सीट को डाउनलोड करके। अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, कुछ ऐसे ही रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।